हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके थ्रू हम लोग इंश्योर करेंगे कि बाय 28 ऑफ फरवरी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस विद प्रॉपर रिवीजन कंप्लीट हो जाए। और ऐसा किस तरह से होगा? देखिए, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 5 AM पे हम आपको टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस पे। पूरा दिन होगा टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए और फिर नाइट में 10 PM पे उन टॉपिक्स से जुड़े कुछ एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने को होंगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। और ये एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री कोर्स है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। अब हम आते हैं आज के सेशन पे। देखिए, आज के सेशन में मैं आपको डे 29 के टारगेट्स दूंगा, लेकिन उससे पहले हम डे 28 के जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनसे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए थे। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि अभी तक के टारगेट आपके कंप्लीट हुए या नहीं हुए। देखिए, हमारा टॉपिक था बेसिकली सिविल सर्विसेज, क्या रिफॉर्म्स वगैरह हो सकते हैं, उस पर यह क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं ये गवर्नेंस वाले टॉपिक्स हैं और मेंस में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं और सबसे अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी ये आपको बताना होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, दिस इज प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम आते हैं मेंस क्वेश्चन पे। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है सिविल सर्विस को। देखिए, इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, क्या बैकग्राउंड है, क्या रोल है, फंक्शन है, क्या अचीवमेंट है, क्या इश्यूज हैं और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या कंक्लूजन होगा। इस तरह से आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। अब अगर आप इन 2 क्वेश्चंस को देखेंगे तो यही थीम आपको दिखेगी। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, प्लीज सजेस्ट रिफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रिफॉर्म्स के बारे में ही बात करनी है। तो इश्यूज पता होने चाहिए, सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए और रिफॉर्म्स क्या होंगे ये आपको पता होने चाहिए। और रिफॉर्म्स कहां से मिलेंगे आपको? एक तो सेकंड एआरसी मैंने आपको बताया था और एक वो नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने आपको बताया था। उनको आपको पढ़ना होगा और वहां से रिफॉर्म्स आपको लिखने होंगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम आते हैं आज के टारगेट पे। तो देखिए, आज आपको एक ही टारगेट में दे रहा हूं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation। तो ये गवर्नेंस का टॉपिक है। इसके बाद केवल एक ही टॉपिक हमारा बचेगा जो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, किस तरह से बनाई जाती है, क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं और इनका बैकग्राउंड, इनका इवोल्यूशन इंडिया में क्या रहा है, क्या अचीवमेंट हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। ओके, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। सिमिलरली वेरियस सेक्टर्स, एग्जांपल स्किल डेवलपमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो इन सब में कौन कौन सी स्कीम्स हैं, मेजर इनिशिएटिव कौन से हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके इश्यूज क्या हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, ये आपको प्रिपेयर करना होगा। और देखिए, आप समझ गए होंगे ये काफ़ी डायनामिक है। तो पूरे साल भर में जो स्कीम्स होंगी, जो करंट अफेयर मंथली मैगजीन में आएंगी, उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना होगा, वहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा। ओके, इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको वैल्यू एडेड मटेरियल से मिल जाएगी। कैसे आपको मिलेगा मटेरियल, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले सेशंस में। ओके, तो ये आपका आज का टारगेट होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये जो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है इसको आप प्रिपेयर करना कि पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन है वो भी हम कर रहे हैं। तो पेज नंबर 60 तक हमारा हो गया था, उसके बाद 7 पेजेज आपको और करने होंगे। तो ये आपका टारगेट है, ठीक है, दिस विल बी योर टारगेट
1 आवर आपको लगेगा एंड 1 आवर इक्वल टू 7 पेजेस, ये फॉर्मूला लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये आपके टारगेट्स होंगे। एंड फ्रेंड्स, गवर्नेंस के लिए जो वैल्यू एडेड मटेरियल है, जो आपका कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा, वो क्या है? सेकंड ARC एंड न्यू इंडिया एट 75, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ठीक है, कहां से मिलेगी? केवल सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा लिंक, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल आपको गूगल पे टाइप करना होगा न्यू इंडिया एट 75, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ करंट अफेयर मैगजीन, ये मैंने आपको बता दिया। DNA रोज आपको करना है एंड 2 आवर्स आपको देने होंगे, 2 आवर्स आपको देने होंगे ऑप्शनल को, एंड ये डे 19 हो जाएगा। ठीक है, ये डे 19 हो जाएगा। तो पूरे 2 घंटे आप डेली दीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट को, एंड डेफिनेटली विद इन 3 मंथ्स आपका ऑप्शनल खत्म हो जाएगा। ओके, अगर और टाइम आपके पास है तो आप हमारा फ्री कोर्स है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। केवल यही सपोर्ट हमें आपसे चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, जय हिंद।